हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो सुबह 5 बजे उठे, सबसे पहले जो है वो गर्म पानी लेंगे। सुबह की हालत तो ऐसी होती है जैसे पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कितनी दुख है मतलब ऐसी सी शक्ल बनी होती है ना। तो यहाँ पे गर्म पानी पी के मैं अपनी ज़िंदगी के दुखों को भगाते हुए और एक एक्टिव मोड में आते हुए जो है वो कर रही हूँ। आज मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो लूँगी जो आप कमेंट्स में करते हैं। जिसमें फर्स्ट डाउट था अबाउट द मेडिटेशन। तो यस, आप बिना नहाए मेडिटेशन कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं, देखिए ये वाली जो फिंगर है ना, ये आपको हमेशा जो है वो बीड बैग से बाहर रखनी है। बिकॉज इस फिंगर से हम लोगों की बुराइयां निकालते हैं, उनके बारे में गलत जो है पॉइंट आउट करते हैं चीज़ें। तो भगवान हमारी इस फिंगर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये हमें एक ट्रेट भी सिखाती है कि हमें ये जेलसी, गुस्सा और जो नेगेटिव फीलिंग्स है, दूसरों के बिचिंग करना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद आप इस तरीके से मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आपका फोकस बहुत इंक्रीज़ होता है, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, जिससे कि आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट आता है। क्योंकि पूरे दिन हमें अब बहुत सारी चीज़ों के साथ गुजरना पड़ता है। तो मेडिटेशन जो है वो आपको प्रिपेयर करता है उन सारी चीज़ों के लिए, गलत लोगों, गलत सिचुएशन से डील करने के लिए। जो आप पूछते हैं कि आप इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से लाते हो, तो वो स्ट्रेंथ मेरी यहाँ मेडिटेशन से आती है। और अब मैं मंत्रा मेडिटेशन करती हूँ जो आप ऐसे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं करंट अफेयर्स को लेके चल रही हूँ। अब जो है वो सेकंड डाउट कि PT 365 आप कहाँ से ले सकते हैं। तो आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं, booknet.in से ले सकते हैं। और यस, मैं एडिटोरियल, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन तीनों करती हूँ। करंट मैगज़ीन इसलिए करते हैं कि जो चीज़ें छूट गई है, न्यूज़पेपर इसलिए करते हैं ताकि जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और जो है एडिटोरियल इसलिए करते हैं ताकि मेंस के पॉइंट कर सके। लिटरली मैं आपके जो देखो स्क्रीन पे देखो, मैं डाउट्स लिख के बैठी हुई हूँ कि जो जो डाउट्स है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो मैं करंट अफेयर कर रही थी। उसके बाद जो है वो मैं बाहर जाती हूँ क्योंकि मेरे को अपना किचन गार्डन छोटा सा है, बहुत पसंद है। तो इस तरीके से जो टमाटर थे वो लाल हो चुके थे, तो मैं उनको देखती हूँ। बट अभी थोड़े से ये और एक दिन का टाइम लेंगे, तो इस वजह से मैं इसको बस देख के ऐसे ही छोड़ देती हूँ। स्प्रिंग सीजन है तो सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी आ गए थे। चाइना रोज़ आ गया था, ये छोटू सा फ्लावर भी आ गया था। मुझे इसका नाम नहीं पता ये क्या, बट मुझे सुंदर लगता है देखने में। तो इस तरीके से मेरा छोटा सा किचन गार्डन। और ये दिस इज़ मी, हाय तो उसके बाद जो है वो मैं गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो पूरी हो गई है। तो सेकंड क्वेश्चन, यूपी पीसीएस और हरियाणा पीसीएस की बुक। तो मैं अरिहंत की बुक्स जो है वो यूज़ करती हूँ, आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। और ये न्यूज़पेपर एकदम से आसमान से टपका, न्यूज़पेपर वाले भैया डाल गए थे, तो मैं न्यूज़पेपर उठा के जो है वो रख देती हूँ। एडिटोरियल के नोट्स यस बनाने ज़रूरी हैं, मैं द हिंदू से बनाती हूँ। ये थर्ड डाउट था जो आपने पूछा था, क्योंकि एडिटोरियल के नोट्स आपको मीन्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं। क्योंकि आपको खाली प्री की तैयारी थोड़ी करनी है, मीन्स की भी करनी है। और उसी के तो मैंने आपको अपने पिछले होली व्लॉग में बताया था कि मैंने दिशा पब्लिकेशन का जो है ये विजय IS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ पैक मंगाया है, ये GS1 पेपर के लिए, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं और 6 प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं। और ये जो 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सोल्ड पेपर है। तो 6 बुकलेट्स हैं, ये OMR शीट्स के साथ है, ताकि आप OMR शीट्स पे करके रियल एग्जाम लाइक फीलिंग जो है वो ले सके। तो यहाँ पे मैं जो इसको अनपैकेज कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छे तरीके से पैक होके जैसे आया हुआ था। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो आपको रियल एग्जाम लाइक फीलिंग जो है वो देता है। जो 10 प्रैक्टिस सेट्स हैं, जैसे आप अपने सामने देख रहे हैं, बिल्कुल जो टेस्ट बुकलेट है वो पेपर के अकॉर्डिंग जैसा ही बना रखा है। OMR शीट्स है, और जो QR कोड्स इस पे दे रखे हैं, वेब लिंक्स दे रखे हैं, उसको आप स्कैन करके जो है वो इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। जो आप देख रहे हो, ये जो बुकलेट आप देख रहे हैं, ये बुकलेट जो है ये पूरी सॉल्यूशंस के, जिसमें 6 प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन और उसी के साथ जो 10 प्रैक्टिस सेट है उसके भी सॉल्यूशन है। तो ये पैकेज है वो डेफिनेटली आपका 10 to 15% जो है वो स्कोर इंप्रूव करेगा ही। और इसी वजह से मैं इसी प्रैक्टिस सेट्स के साथ जो है वो आज अपना कर रही हूँ, क्योंकि आज जैसे मैं टेंपल नहीं जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये मैंने ऑर्डर किया है तो मैंने ये इसी से करूँ, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिले। उसके बाद जो है वो मैं अपना लंच प्रिपेयर करती हूँ। और उसी के साथ एक क्वेश्चन हो रहा था कि दिल्ली कोचिंग के लिए। तो देखिए विज़न और वाजीराम बहुत हाईली रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है, बट वो महंगे भी बहुत हैं। तो आप जो है वो देख सकते हैं उनको, बट मैं ये एक बार कहूँगी कि और ऑप्शंस को भी देखें। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं अपनी मिलेट्स की रोटी बनाती हूँ और मैं लाइब्रेरी के लिए निकलती हूँ। बहुत पोल्यूशन है, इस वजह से मैं मास्क लगा के चलती हूँ। और मैं देखती हूँ कि रिक्शा में जो 4 लोग और बैठे थे उनमें से 2 लोगों ने और लगा रखा था मास्क। तो मुझे लगा कि हाँ भाई जो है सीज़न आ चुका है। फिर जो है वो मैं लाइब्रेरी पहुँचती हूँ। लाइब्रेरी में आज मैं अपनी सीट बदल दी, क्योंकि जो मेरी सीट थी वो कॉर्नर पे थी, वो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता था, क्योंकि जैसे एक स्टूडेंट साइड में आके बैठ गया था। तो इस वजह से जो है मैंने अपनी सीट चेंज कर दी। यहाँ पे कान्हा जी भी है, इस वजह से मैंने ये सीट ली, और ये थोड़ा सा है
ओपन एरिया है। तो हाय करते हुए जो है वो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग से शुरू करते हैं। और कोई डाउट आपका जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड हो वो आप कर सकते हैं। क्विज़ेस का आपने पूछा था कि मैं क्विज़ कहाँ से करती हूँ, तो मैं डेली क्विज़ जो है वो इनसाइट से करती हूँ। टाइम मैनेजमेंट की बात का देखो ये है कि आपको जो है वो प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। टाइम सबके पास उतना ही होता है, टॉपर्स के पास भी और हमारे पास भी। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को टाइम देना चाहते हैं, और यही टाइम मैनेजमेंट की चीज़ है। तो यहाँ पे रमेश सिंह से मैं इकोनॉमी जो है वो कर रही हूँ, टेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मैंने कल किया था, क्योंकि मैं एक चैप्टर ऑफ इकोनॉमी को 3 दिन अलॉट करती हूँ। आपने मेरे टाइम टेबल से देखा था, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड आपने डाउट पूछा था, तो टेस्ट सीरीज़ जो है वो आप विज़न आईएएस की ले सकते हैं, ओनली आईएएस की ले सकते हैं, उसी के साथ वाजीराम की ले सकते हैं, फोरम आईएएस की ले सकते हैं, इनसाइट्स की ले सकते हैं। ये सारी ही जो है टेस्ट सीरीज़ वो अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम हो जाता है 11:30 बजे के अराउंड का। और यहाँ पे जीके की ये 2022 की बुक है अरिहंत की। तो इससे मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं वो आप देख रहे हैं अपने सामने, बहुत सारे जो एनसीईआरटी से अलग है। तो एक और डाउट मैं बता देती हूँ जो आया था कि ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक, तो एक ये बुक ले लीजिए आप, और जो 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ है वो ज्योग्राफी के लिए कीजिए। और ज्योग्राफी के लिए आप स्ट्रैटेजी रखेंगे, जैसे एग्रीकल्चर चैप्टर आपने उठा लिया, और लेट्स से कि एग्रीकल्चर चैप्टर जो है वो 7th क्लास की बुक में, 11th क्लास की बुक में और 10th क्लास की बुक में, मैं लेट्स से कह रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट क्लासेस, ठीक है। तो जो है उन तीनों चैप्टर्स को आप उन तीनों क्लासेस के बुक से पढ़ेंगे, एंड देन एक जगह उनको कंसोलिडेट करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ये आपकी ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी रहेगी, यही आपके लिए फ्रूटफुल है, वरना 10 किताबें 10 बार उठाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जो है रिवीजन स्ट्रेटजी में आपका डाउट आया था नेक्स्ट, तो रिवीजन स्ट्रेटजी ये रहेगी आपकी कि एक तो आपको मॉर्निंग में 2 घंटे रिवीजन को देने ही देने हैं, चाहे कुछ हो जाए। अगर हो सके तो शाम को 1 घंटा रिवीजन को दे जो आपने दिन में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या था कि आज जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जैसे मैंने यहाँ पे वोल्केनो पढ़ा स्टैटिक में, और यहाँ पे जो है वो मेरापी वोल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ था इंडोनेशिया में। तो ये करंट हो गया, तो अब ये बहुत आसानी से पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये वाला डाटा जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करना ज़रूरी है इस तरीके से। तो इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। हालाँकि ये आपको मैगजीन में भी शायद मिल जाएगा, बट जो एक अपना अपडेशन होता है ना वो ज़्यादा बेटर रहता है, वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर पाते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे जो है वो मैं इस तरीके से ही जो वोल्केनो था, और मैं आज अपना टैब लाना भूल गई हूँ, इस वजह से मैंने गूगल सर्च करके भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। उसके बाद क्योंकि मैं वोल्केनो कर रही थी, तो जितनी भी प्लेट्स हैं हमारी वर्ल्ड में, और कौन कौन से वोल्केनिक सेंटर्स है, कौन से यूरेशियन प्लेट है, इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, तो उसमें कौन कौन से वोल्केनो, उस तरीके से मैं ये बना लेती हूँ। ये मैंने मोबाइल से देख के बनाया था, टैब नहीं है, इस वजह से मैं आपको शो नहीं कर पाई। तो इस तरीके से जो है वो मेरा ये पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, और कोई भी क्वेश्चन इससे आता है तो मैं अटैम्प्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे 1:30 बजे के अराउंड का टाइम हो गया था। उसके बाद मैं लंच के लिए जाती हूँ। एक ना कमेंट आया था, यार मैं ना लिटरली इंटेंशनली कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहती, मैंने होली वाले ब्लॉग में बोल दिया था कि गंदा गंदा खाना, गंदा गंदा खाने से ये मतलब था कि जंक फूड जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। यार मैं डेली सुबह ग्रेटिट्यूड करती हूँ भगवान को कि भगवान आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, तो मैं ऐसे क्यों बोलूँगी। एक कमेंट आ गया था, आई नो वो बहुत परेशान थे, वो परेशानी में उन्होंने बोला, बट मैं आपको एक चीज़ बस कहना चाह रही हूँ कि चलो मैंने तो आपका इमोशन समझा और मैंने आपको कामली रिप्लाई कर दिया उस चीज़ का और अपोलोजाइज़ कर दिया, बट हर कोई ऐसे नहीं करेगा, हर कोई आप पे उल्टा भी पड़ सकता है, जिससे कि आपका मेंटल पीस और हैम्पर होगा। तो किसी भी चीज़ को कंसीडर करने से पहले एक बार सोचिए कि क्या हम अपनी परेशानी या अपनी किसी भी गलत स्टेट ऑफ माइंड की वजह से तो नहीं बोल रहे हैं, अगले वाले का क्या इंटेंशन था बोलने का। और ये एक मैं जनरल बात भी कह रही हूँ, क्योंकि आधी चीज़ें तो इसी वजह से हमारी लाइफ में ख़राब हो जाती है कि हम गलत तरीके से चीज़ों को समझ रहे थे, जो हमें प्रॉब्लम करती है फिर, ठीक है। तो जो है फिर इन्वॉल्वमेंट करेंगे। मैंने जो बुक लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी होती है, आप वहाँ से देख सकते हैं इजीली। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो है वो चैप्टर करूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कम्युनिटी रिजर्व हो गया और कंजर्वेटिव रिजर्व्स क्या है, मैप प्रोग्राम क्या है, उसी के साथ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करें, शंकर आईएएस इन्वॉल्वमेंट से करूँ। नेक्स्ट जो आपका डाउट था वो था
एंशियंट मिडीवल बुक्स है, तो वो मैंने आपको बताई दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, और उसी के साथ की एक डाउट आया था कि क्या हम अभी यूपी और हरियाणा का फॉर्म भर सकते हैं। देखो, हरियाणा की तो डेडलाइन निकल गई, वो तो आप नहीं भर सकते। अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप आके आप यूपी पीसीएस की तैयारी करो। और अगर आप करना भी चाहते हो तो फिर आपको यूपीएससी छोड़ना पड़ेगा, आपको एक ही चीज़ पर फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम कम है। और यूपी पीसीएस में जो ज्योग्राफी के, साइंस के और जो हिस्ट्री के फैक्ट्स होते हैं वो यूपीएससी से बहुत अलग है। तो इस वजह से आप एक ही चीज़ पे जाइए। उसके बाद जो है वो मैं अपनी ग्रीन टी ले आती हूँ। आज मैं ले आई थी, मैं भूल ही नहीं हूँ, फिर पर आज मैं टैब भूल गई। तो फिर जो है मैं अपनी ग्रीन टी यहाँ पे बना रही थी, और ग्रीन टी पीते पीते जो है वो मैं अपनी मॉडर्न इंडिया को शुरू करूँगी, जो मैं स्पेक्ट्रम से करती हूँ। मॉडर्न इंडिया में कल जो है वो इरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म किया था, तो नेक्स्ट चैप्टर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का करेंगे, फर्स्ट फेज़ का। और इसके बाद जो है वो मुझे घर निकलना है, कि जो अभी बताती हूँ किस लिए, क्योंकि एक तो मैं अपना टैब लाना भूल गई, मुझे अपने लेक्चर्स करने थे और करंट अफेयर करना था। और उसी के साथ नेक्स्ट आउट था आपका स्ट्रैटेजी फॉर सी सेट। तो देखिए, सी सेट की स्ट्रैटेजी मेरी तो ये है कि मेरा हर बार सी सेट क्वालिफाई हो जाता है ईजिली, रीजनिंग और इंग्लिश से ही, क्योंकि वो मेरे स्ट्रॉन्ग है। मैथ्स मेरा वीक है तो मैं नहीं करती हूँ। बट अभी मेरे पास जो है वो पीडब्ल्यू का कोर्स मैं कर रही हूँ, तो उससे जो है वो मेरा सी सेट हो जाता है इसलिए। तो आप भी ऐसे कोई चैनल देख सकते हैं। उसके बाद मैं घर निकल गई थी, मेरा भाई, कज़न और बुआ जो है वो यहीं से गुजर रहे थे लाइब्रेरी के सामने से। तो फिर जो है उन्होंने मुझे पिक कर लिया था और मुझे घर जाना ही था। तो फिर मैं घर के लिए निकल जाती हूँ, और घर जाके जो है वो सबसे पहले तो मैं आई ड्रॉप्स डालती हूँ। और आपने पूछा था कि आई ड्रॉप का क्या फ़ायदा। तो देखिए, पूरे दिन जब आप पढ़ते हैं, ऊपर से आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, पोल्यूशन से भी आपकी आइज़ में बर्निंग होता है, तो ये एकदम से जो है वो काम डाउन कर देता है। पहले मुझे आई ड्रॉप्स डालने की बिल्कुल आदत नहीं थी, बट अब जब से मैं इसको डालने लगी हूँ, ये इतना सूदिंग होता है, मेरा मन करता है मैं डालती रहूँ, बस मेरी आइज़ बोलती है बस कर अब। फिर जो है हिमालय का ओप्था केयर, ये वाला मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छे है, आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। उसके बाद आके जो है वो मैं करंट अफेयर्स अपना करना शुरू करती हूँ। मैंने बताया था कि मेरे घर में एक फंक्शन है, मेरा अभी तक डिसाइड नहीं है कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, देखते हैं। अगर जाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे मन में दो डाउट्स आ रहे हैं। एक तो वो है कि वो कई बार बुला चुके हैं, मैं पिछले 8 मंथ से वहाँ पे नहीं गई हूँ, उन्होंने कई बार बुला लिया है, कि मतलब कुछ कुछ रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि मैं ही अकेली सिस्टर हूँ उनकी एक तरीके से, तो जो है उस तरीके से भी। और सेकेंड जो है मैं ये सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम मिड ऑफ मार्च आ गया है, तो देखूँगी जो भी डिसाइड करूँगी मैं। तो अभी मैं थोड़ा सा हूँ डायलेमा में हूँ मैं। तो जो है इसके साथ मैं अपना करंट अफेयर्स जो है वो साथ के साथ कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी इस टाइम आवाज़ थोड़ी सी डाउन लग रही है ना, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे को इस टाइम फीवर है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। और उसी के साथ क्या है, जो लाइव सेशन आपने कहा था, हाँ मैं वो लाइव सेशन लूँगी। और उसी के साथ फिर जो है वो मैं थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देने के लिए जो मैं राज्य संहिता देखती हूँ, लोकसभा टीवी, जो अब संसद टीवी, उसमें मौर्य काल का पार्ट 2 देखती हूँ। व्यवहारिक यानी न्यायाधीश, कर्मांतक यानी खानों कारखानों का प्रधान अधिकारी, महाभारत में यह कार्य निर्माण कृत कहा गया है। सभ्य यानी मंत्री परिषद का अध्यक्ष, दंडपाल यानी सेना के निर्वाह का कार्य करने वाला प्रमुख अधिकारी, अंतपाल यानी सीमा प्रांत का प्रधान अधिकारी, दुर्गपाल यानी दुर्गों का प्रधान अधिकारी। उसके बाद जो है वो मैं ऐसे ही देखते हुए जो अपना लंच करती हूँ। लंच में मुझे दही खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये लाइट भी होता है, तो इस वजह से मैं यही ले रही हूँ। मैं रात को मतलब लाइट ही फूड कंज्यूम करती हूँ ज़्यादा ज़्यादा। यहाँ पे मैं मम्मी से डिस्कस कर रही हूँ कि जाया जाए या ना जाया जाए, तो मम्मी कह रही है कि एक दिन की तो बात है, फिर तो तू ऑक्यूपाइड हो ही जाएगी सितंबर तक, तो अपना देख ले ऐसे करके। तो ये बात। और जो है एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि देखो, इंडिविजुअली कमेंट्स का रिप्लाई करना थोड़ा सा आप टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोस में उनको ले लिया करूँगी। नेक्स्ट कमेंट जो था वो ये था कि सौंफ के पानी का क्या फ़ायदा होता है, ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यूपीएससी वालों का तो बीपी वैसे ही अप डाउन रहता है, बीपी को रेगुलेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, ये हेल्थ आपके हेयर, स्किन, सब चीज़ें के लिए अच्छा है, मेटाबॉलिज्म हाई करता है। तो इसलिए सौंफ का पानी मैं रात को लेती हूँ। उसके बाद जो है वो मैं, क्या हो रहा है ना, 2-3 दिन से मैं अपनी मेडिसिन लेना भूल रही हूँ, जो गलत है आई नो। तो यहाँ पे जो है वो मैं मेडिसिन अपनी पहले लेती हूँ। और जो है क्या है, इसमें क्या होता है, एक मेडिसिन होता है, माइग्रेन है मेरे को, जिनको नहीं पता, अब तो बहुत ठीक हो गया है, बट था 1 महीने पहले तो बहुत सीवियर था।
तो यहाँ पे नेज़ल ड्रॉप होती है साथ में, तो नेज़ल ड्रॉप मैं बाद में डालूंगी क्योंकि वो पेनफुल होती है, वो सोते टाइम मैं डाल लूँगी। और उसके बाद जो मैं चीज़ करती हूँ वो क्या, सौंफ के पानी के साथ जो वो मैं रात को एक बुक पढ़ती हूँ। तो ये श्रीला प्रभुपाद की बुक है। तो ये बुक जो है मुझे बहुत मोटिवेट करती है इस चीज़ के लिए कि कैसे एक फ़ॉरेन कंट्री में जाके उन्होंने इतनी बड़ी मूवमेंट शुरू करी। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।